प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी सेंटअप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा। मैं आप सभी को श्योर कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जो है ना, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और आप सभी आसानी से पास होने वाले हैं। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप सभी अगर अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल से जुड़ के करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। तो जिस स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, आपके स्क्रीन में यहाँ पर पूछा गया है कि एक्टिना है। यहाँ पर बताना है आपको जो एक्टिना होता है तो वो क्या होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि एक्टिना एक योजकरी होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, आप सभी का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर कराएंगे, बस आप सभी याद करते चलिएगा। डोडो है। डोडो क्या होता है तो आप सभी को अच्छे से पता है कि डोडो जो है हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलुप्त पड़ जाती है, ठीक है। ये मतलब कि डोडो जो है ना अभी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। देखिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना पूछा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन है। तो आप सभी याद रखिएगा, जो जाइगोट होते हैं मतलब युग्मनज जो होते हैं ये हमेशा 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है, ठीक है। और भ्रूणपोष की बात करें तो भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित होता है। अंडाणु जो है ये हैप्लॉइड होता है, मतलब कि एक गुणित होता है, ठीक है। अब चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन पौधा जलोद्भिद है। इनमें से कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है। तो आप सभी याद रखिएगा, सिंघारा जो है ये जलोद्भिद होता है, ठीक है। राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। तो आप सभी याद रखिएगा, जो सर्टोली कोशिका है वो हमेशा विरसन में पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये टेस्टिस में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। यहाँ पर क्या पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट, आप सभी क्वेश्चन को समझिए कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन बीइंग मेल इज। यहाँ पर मेल का पूछा है तो आप सभी याद रखिएगा 44 + XY हो जाएगा, ठीक है ना। मेल का पूछे तो 44 + XY लगाना है, अगर फीमेल का पूछे तो 44 + XX लगाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मेल यानी पुरुष का पूछा है, राइट आंसर बी लगा देंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, जो गेंडा अभयारण्य है ये कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है ना यानी असम में है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, पूछा गया है बायोगैस में होता है। प्यारे बच्चों, जो बायोगैस में होता है या फिर कंटेंट्स रहता है तो क्या CO2, H2, CH4 या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, बायोगैस में हमेशा जो है ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, H2 भी रहता है और मीथेन भी रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। देखिए, जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कौन से अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये पैकेटिन अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। 9 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को एंड तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर याद कर लेते हैं तो आप सभी गर्दा गर्दा मचा करके आने वाले हैं सेंटअप एग्जाम में, ठीक है। देखिए 10 नंबर, PCR से किसकी जाँच होती है। तो बताना है आपको PCR से हमारा जो है किसकी जाँच होती है। तो याद रखिएगा HIV का, ठीक है। राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताएंगे। एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट यानी कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज। तो आप सभी याद रखिएगा, ये जो है ना टोटिपोटेंसी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है
कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष, तो मैंने आपको बताया कि भ्रूणपोष जो है हमेशा त्रिगुणित होता है, मतलब कि 3n होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब कहा जाता है। तो देखिए, जब संतति की उत्पत्ति अगर एकल जनक द्वारा हो तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 14 नंबर देखें, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में भी बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया था कि मानव युग्मक जब भी पूछे तो मानव युग्मक में 23 गुणसूत्र होता है। और जब अगर बात करें मानव में गुणसूत्र की संख्या, सिर्फ मानव में गुणसूत्र पूछे तो 46 होता है। ठीक है, अगर मानव युग्मक पूछे तो 23 लगाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, जो ओपेरॉन मॉडल है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या दिखाता है, तो आप याद रखिएगा ये जीन का रेगुलेशन दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर देखें, निम्न में किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पुष्पासन पूछा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सेब। ठीक है, सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। ठीक है ना, 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर देखें, पूछा गया है डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। देखिए, डीएनए जो है इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो आप सभी याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, टीएमबी और बैक्टीरियोफेज दोनों का होता है। 18 नंबर देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पर पूछा गया है 18 नंबर, यहाँ पर 18 है। ठीक है, याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो एकदिशीय होता है। ठीक है, 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, आप सभी फटाफट याद कर लेंगे, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए निम्न में से एक जैविक खाद नहीं है, तो आप सभी याद रखिएगा जैविक खाद इनमें से जो है ना बैसिलस थुरंजिसिस नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। यहाँ पर जो क्षय रोग होता है तो क्षय रोग किसके द्वारा होता है, क्या यानी दूषित जल पीने से, या फिर हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, संपर्क के द्वारा। तो आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जैसे कि हम लोग टीबी का बीमारी बोलते हैं, तो वो किसके कारण होता है, तो वो दूषित हवा के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर दूषित ने प्रदूषित हवा के कारण। ठीक है, अब चलिए 21 नंबर पूछा गया 21 नंबर, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो याद रखिएगा जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद निर्माण करता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, पूछा गया है ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी तीनों में होता है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर 23 देखिए, द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा द्विखंडन अमीबा और पैरामेसियम दोनों में पाया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर देखें, डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत आपको बताना है। तो याद रखिएगा एडेनिन का प्रतिशत यानी 32 हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 नंबर पूछा गया है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट हम लोग टाइफाइड के लिए करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर पूछा गया है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। देखिए जो HIV है ये कौन से कोशिका पर जो है ना अटैक करता है, तो याद रखिएगा टी हेल्पर सेल में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या एलर्जन कहते हैं, टीका कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 27 का ए हो जाएगा, एलर्जन कहते हैं। ठीक है, 28 नंबर देखिए, पूछा गया है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। देखिए जो एलर्जी के कारण निकलता है वो केमिकल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसका नाम होता है हिस्टामिन और सीरोटिन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, किस फल में बीजचोल खाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग किस फल का बीजचोल खाते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा जायफल, लीची, शरीफा ये तीनों का बीजचोल खाते हैं। ठीक है, अगर बात करें पुष्पासन तो पुष्पासन किसकी खाते हैं, तो पुष्पासन हम लोग सेब का खाते हैं। ठीक है ना, गलती नहीं करना है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया पहले भी। देखिए 30 नंबर, SO2 प्रदूषण का सूचक है, इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इज। तो आप याद रखिएगा SO2 प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए शहद का निर्माण कौन करती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 देखिए,
निम्न में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में बीमारी जो है ना रानीखेत बीमारी होती है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33 देखिए, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली और आटा का डोसा हम लोग जो इडली एवं डोसा का जो आटा बनाते हैं तो ये यानी ईस्ट से बनता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईस्ट सूक्ष्मजीव का प्रयोग करेंगे तभी जो है इडली और डोसा का आटा बन सकता है, ठीक है। देखिए 34, एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एगारोज जो है ना ये प्राप्त होता है समुद्री घास, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 35 देखें, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो ओपेरॉन मॉडल जो है जैकब तथा मोनार्ड ने प्रस्तावित किया। राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा। चलिए 36 देखिए, पूछा गया है निम्न में कौन नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? विच वन फॉर्म्स इनटू अ स्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ यानी मेल गैमेट्स? तो आप याद रखिएगा वो है द्वितीय केंद्रक, ठीक है। राइट आंसर 36 का डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 37 देखिए, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट यानी ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, आप याद रखिएगा, एपिस्टेसिस, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 38 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का कर्म जो संदेशवाहक आरएनए है मतलब कि एमआरएनए कोडोन से बंधता है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम लोग एंटी कोडोन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा। चलिए 39 देखें, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है तो उस वह समूह क्या है? तो देखिए पूछा गया द ग्रुप ऑफ वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी विच कॉज यानी फाइलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड, तो याद रखिएगा हेलमिंथ, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? फ्रेंड्स अगर सबसे ज़्यादा आप अल्कोहल पिएंगे या फिर अल्कोहल लेंगे तो उससे आपका जो है ना शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? तो याद रखिएगा वो है यकृत, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 41 देखिए, 41 नंबर, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। देखिए एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, तो आप अच्छे से याद रखिएगा जो स्वतंत्र अपयूहन होता है ये मेंडल के नियम का एक अपवाद है, ठीक है। राइट आंसर 41 का डी हो जाएगा। जितने भी फ्रेंड्स अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और आप सभी जितने भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपको कि निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? फ्रेंड्स यहाँ पर यौन संचारित रोग पूछा है तो याद रखिएगा वो होते हैं सिफिलिस, ठीक है। 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए फ्रेंड्स 43 देखें, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? यहाँ पर पूछा गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो आप याद रखिएगा वो होते हैं ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 44 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? अगर आपको साफ नहीं दिख रही है तो आप क्या कीजिए, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्वालिटी को आप बढ़ा दीजिए, आपको साफ दिखेगी, ठीक है। पेपर का पिक लिया गया है जिस वजह से आपको साफ नहीं दिख रही है। तो इनमें से कौन है जो उभयलिंगी प्राणी है? तो याद रखिएगा केचुआ, केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी होते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 देखें, क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्लोरेला की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर इनमें से ए जो है ना राइट होगा, यहाँ पर शैवाल है, ठीक है। क्लोरेला शैवाल होते हैं, ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन नहीं होते हैं, ध्यान रखना है आपको। 45 का ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्राइजीन वॉल कृमि में किस फसल को बचाता है? देखिए जो क्राइजीन वॉल कृमि है ये जो है किस फसल को बचाता है? तो याद रखिएगा ये कपास को बचाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का ए हो जाएगा। 47 देखिए, निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस है? तो डीएनए में प्यूरिन बेस पूछा है तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि डीएनए में प्यूरिन बेस साइटोसिन और थाइमिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 48 नंबर, पूछा गया आपको कैंसर किस कारण से होता है? तो बहुत बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत है। कैंसर जीवाणु से कभी नहीं होता है, आप सर्च करके कहीं भी देख सकेंगे। कैंसर जो है वो हमेशा ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 49 देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? देखिए जो सूक्ष्म प्रजनन में संभव होता है तो क्या, तो आप याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है संभव है, ठीक है। अब चलिए 50 नंबर देखें, आरएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है तो
तो आरएनए के पैरिमिडीन में थायमीन तो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आरएनए के पैरिमिडीन में राइट आंसर सी हो जाएगा, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर 50 का सी हो जाएगा। 51 देखिए 51 नंबर, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो है किसके लिए नहीं होता है? तो टाइफाइड के लिए नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर 51 का सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि नाइट्रोजन होता है, नहीं फ्रेंड्स आपको बता दूं नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, यानी N2O जो है वो ग्रीन हाउस गैस होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। अब चलिए 53 देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 54 देखिए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही कर्म है? तो आहार श्रृंखला का सही कर्म जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल राइट है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देखिए, न्यूक्लियोसाइड है? तो न्यूक्लियोसाइड कौन है? तो आप याद रखिएगा शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ये जो है यानी न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिए 56, गैमीट निर्माण को कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यानी गैमीट्स इज कॉल्ड? तो याद रखिएगा गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। चलिए 57 देखिए, निम्न में कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो विषाणु से कौन सा बीमारी नहीं होता, मतलब वायरस के द्वारा कौन नहीं होता है? मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, मीजिल्स। तो याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वो जो है कभी वायरस से नहीं फैलता है, ठीक है। 58 नंबर देखें, पशुपालन में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर पशुपालन में जो है कौन जुड़ा हुआ नहीं है? क्या मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी या फिर कार्बनिक खेती? तो आप लोग आराम से बता देंगे कि कार्बनिक जो खेती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये पशुपालन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 59 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? यानी इनमें से किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेफन हेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 60 नंबर, पूछा गया है एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? तो एंटीकोडोन्स की बात करें तो ये टीआरएनए में पाया जाता है। राइट आंसर यानी बी हो जाएगा। चलिए 61 देखिए, मेंडल ने प्रतिपादित किया? तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे सी लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मेंडल ने प्रतिपादित जो है अनुवांशिकता का नियम किया है, ठीक है। सहलगनता का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो मॉर्गन साहब ने किया है, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स 62 नंबर, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ यानी गैमेट्स कहते हैं, जैसे कि युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 देखें, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज? तो आप याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर क्या नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन, ठीक है ना। 64 देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन होते हैं? तो आप याद रखिएगा एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब चलिए 65 देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान जो है फ्लोरा और फाउना दोनों को की जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 देखें, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है ये किससे रिलेट करता है? तो याद रखिएगा मांसाहारी से। 67 देखिए, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग पास्चुराइजेशन करते हैं तो उस टाइम जो है किसको हीट करते हैं? तो याद रखिएगा केवल दूध को, ठीक है। अब चलिए 68 नंबर, पराग भित्ति होती है? पराग भित्ति क्या होती है? तो याद रखिएगा ये डबल लेयर्ड होती है, मतलब कि द्विस्तरीय होती है। 69 देखें, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट पूछे या बी लिम्फोसाइट पूछे, दोनों जो है ना अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, ध्यान रखना है। 70 नंबर देखें, इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है इको आर फर्स्ट एंजाइम जो है वो किसका स्रोत है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इकोलाई का, ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है। और मैं इसका आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इधर 5 मार्क्स है तो इसका भी आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।